4 दिसंबर 2024 साउथ दिल्ली के नेर सराय एरिया में 20 साल का अर्जुन मॉर्निंग वॉक और वर्कआउट के बाद सुबह के 7 बजे अपने घर वापस आता है और अंदर आके अपनी बहन और पेरेंट्स को मरा हुआ देखता है, जिन तीनों का किसी ने गला काट दिया होता है। और ये मंजर देखते ही अर्जुन चिल्लाता हुआ अपने घर से बाहर भागता है और अपने पड़ोसियों को हेल्प के लिए बुलाता है। आसपास के लोग तुरंत दिल्ली पुलिस को कॉल करते हैं और इन मर्डर्स की सीरियसनेस देखते हुए तुरंत दिल्ली पुलिस की कई टीम्स सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मौके पे पहुंचती है। आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास एक कॉल आती है कि एक 3 लोगों को चाकू लगा हुआ है। एक ही घर में हुए 3 मर्डर से नेब सराय के देवली गांव के सभी लोग शॉक में होते हैं और मीडिया के न्यूज रिपोर्टर्स भी वहां पहुंचने लगते हैं। अभी हमारे पड़ोस में पता चला सुबह 5 बजे के आसपास कोई 3 आदमियों को मार के भग गए। तीनों को चाकू मार के मर्डर कर दिया गया। बहुत ही शर्म की बात है। सुबह के 11 बजे तक अर्जुन के नेबर्स की तरह दिल्ली शहर के दिग्गज पॉलिटिशियंस के रिएक्शन भी आने लगते हैं और सभी मिलके दिल्ली पुलिस और शहर के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे पुलिस क्राइम सीन को सील करके एफएसएल की टीम को बुलाती है और अर्जुन बॉडीज की शिनाख्त करके ये कंफर्म करता है कि मरने वाले तीनों लोग उसके फादर राजेश कुमार तंवर, उसकी माँ कोमल तंवर और बड़ी बहन कविता तंवर हैं। पर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि नेब सराय की इन तंग गलियों में कैसे सुबह सुबह कोई रॉबर्स या क्रिमिनल पूरे तंवर फैमिली को मार के चले गए और किसी ने एक चीख तक नहीं सुनी। और आगे इसी मिस्ट्री के सॉल्व होने पर सभी को इससे भी बड़ा शॉक लगने वाला था। सो वेलकम अगेन टू द वीडियो गाइस। मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं रियल वॉइस। 4 दिसंबर की दोपहर तक तंवर फैमिली के घर के बाहर पुलिस वाले, मीडिया रिपोर्टर्स और आम लोगों का मेला लग चुका होता है, क्योंकि हर न्यूज चैनल में ट्रिपल मर्डर की ये स्टोरी दिखाई जा रही होती है। मीडिया वाले अर्जुन से भी बात करने की कोशिश करते हैं, पर अपनी सारी फैमिली के मारे जाने की न्यूज से अर्जुन का रो रो के बुरा हाल होता है और वो स्ट्रिक्टली मीडिया रिपोर्टर्स को दूर रहने के लिए बोलता है। ये हटा लो। क्या हुआ? ये हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी। नहीं, ये कंडीशन दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था ये पता करना कि पिछले 24 घंटों में कौन इस घर के अंदर आया या बाहर गया है। और लकीली पुलिस को उसी गली में लगा एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है जो ठीक तंवर फैमिली के फ्रंट डोर को फेस कर रहा था। पर पुलिस को उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता और फुटेज में सिर्फ अर्जुन ही सुबह 5:30 बजे घर से जाते हुए और 7 बजे घर वापस आते हुए दिखाई देता है। अर्जुन पुलिस को बताता है कि आज उसके पेरेंट्स की 26th मैरिज एनिवर्सरी थी और सुबह 5:30 बजे वो अपनी मां को विश करके पहले जॉगिंग करने और उसके बाद जिम गया था और उसकी मां ने ही अंदर से अपने घर का गेट लॉक किया था। घर के मेन डोर में लगा इंटरलॉक या तो बाहर की तरफ से चाबी से खुल सकता था या उसे कोई घर के अंदर से अनलॉक कर सकता था। और अब पुलिस को इन मर्डर्स में से किसी गहरी प्लानिंग की स्मेल आने लगती है, क्योंकि घर में किसी तरह की भी ब्रेक इन या फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में कैसे एंट्री हुई, मतलब क्योंकि कोई ब्रेक इन नहीं है, सब ताले अंदर से बंद थे, लड़का ताला बंद कर गया था। किसी रॉबरी के अकॉर्डिंग घर बिखरा हुआ भी नहीं था और घर की हर वैल्यूएबल चीज अपनी जगह पे दिखाई देती है। पुलिस नोटिस करती है कि तीनों डेड बॉडीज अपने बेड्स पे हैं, जहां अर्जुन की बहन और मां की डेड बॉडीज को ब्लैंकेट से ढका गया है, जबकि उसके फादर की गर्दन पे एक दुपट्टा बंधा हुआ है ताकि उनकी गर्दन से निकलता खून बेड को गंदा न कर दे। और कोई भी मर्डरर अपने विक्टिम्स की डेड बॉडीज के साथ इतना रिस्पेक्टफुली पेश नहीं आता, जिसका मतलब है कि कातिल ने जल्दी में नहीं बल्कि पूरा टाइम लेके इन तीनों को मारा है और डेड बॉडीज को भी मूव किया है। पुलिस की एक टीम अर्जुन के साथ घर की छत पे जाती है, जहां घर में एंटर करने के लिए एक और दरवाजा होता है। पर तभी एक पुलिस वाला अर्जुन के हाथ पे लगे एक फ्रेश चोट के निशान को नोटिस करता है, जिसके बारे में पूछने पर अर्जुन उन्हें कहता है कि कल अपने जिम के बाहर खड़ी एक बाइक से उसे ये चोट लगी थी। अब पुलिस वालों का ध्यान पहली बार अर्जुन पे डाइवर्ट होता है, क्योंकि अभी तक मिले तीनों एविडेंस जैसे अर्जुन के सिवा किसी भी और का सीसीटीवी में घर में आते या जाते हुए ना दिखना, किलर का डेड बॉडीज की तरफ थोड़ा सेंसिटिव होना और तीसरा अर्जुन के हाथ में वो फ्रेश खरोचों के निशान, ये तीनों डिस्कवरीज पुलिस को फोर्स करती हैं कि वो अर्जुन को एज अ सस्पेक्ट देखें। पर अपनी पूरी फैमिली को खो देने के बाद अर्जुन के पास लोगों की काफी सिंपैथी होती है और पुलिस भी अर्जुन को अभी अप्रोच नहीं करती और थोड़े और एविडेंस इकट्ठा करने में लग जाती है ताकि इस केस को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से सॉल्व किया जा सके। पर शाम तक पुलिस को कुछ और इम्पोर्टेंट लीड्स और फोरेंसिक एविडेंस भी मिल जाते हैं और ये सभी अर्जुन को अरेस्ट करने के लिए काफी होते हैं। अरेस्ट के बाद अर्जुन काफी देर तक अपनी फैमिली को मारने की बात कबूल नहीं करता, पर थोड़ा सख्ती से पूछने पर अर्जुन कन्फेस कर लेता है कि तीनों कत्ल उसी ने करे हैं। पुलिस उससे इसके पीछे का मोटिव पूछती है, क्योंकि सिर्फ एक 20 साल का लड़का क्यों अपने पूरे परिवार को ऐसे खत्म करेगा। और अर्जुन का सारा कन्फेशन सुन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस वाले भी शॉक में रह जाते हैं।
तंवर फैमिली ओरिजिनली हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती थी, लेकिन पिछले 15 सालों से वो दिल्ली में रह रहे थे। अर्जुन के फादर राकेश कुमार तंवर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे और उन्होंने एसपीजी में भी एज अ कमांडो सर्व किया था और रिटायरमेंट के बाद वो एज अ पीएसओ सैनिक फार्म्स में काम कर रहे थे। बीइंग एन आर्मी मैन, राकेश तंवर बेहद डिसिप्लिन वाले इंसान थे और वो अपने दोनों बच्चों से भी यही सेम डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते थे। पर जहां उनकी बड़ी बेटी कविता पढ़ने में हमेशा से अच्छी थी, वहीं छोटा बेटा अर्जुन एकेडमिकली थोड़ा वीक था और उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स और स्पेसिफिकली बॉक्सिंग में था। अर्जुन एक अच्छा बॉक्सर था और स्टेट लेवल पे भी खेल चुका था और अपनी बॉक्सिंग की वजह से ही उसे स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। राकेश जी ने अर्जुन को उसकी फेवरेट बाइक भी दिलवाई थी और वो अर्जुन की डाइट का भी ध्यान रखते थे, क्योंकि बॉक्सिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अर्जुन रनिंग और वेट ट्रेनिंग भी करता था। अर्जुन की बड़ी बहन कविता अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थी और अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से उसकी प्लेसमेंट भी होने जा रही थी। पर राकेश जी के सब कुछ करने के बाद भी अर्जुन अपने कई सब्जेक्ट में फेल हो गया था, जिसकी वजह से उसे हर वक्त अपनी बड़ी बहन से कंपेयर किया जाता था। एक दिन राकेश जी ने अर्जुन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मार्केट में घूमते हुए देख लिया और कॉलेज जाने की जगह एक लड़की के साथ घूमते हुए देख के उन्होंने पब्लिकली अर्जुन को थप्पड़ मारा। और घर आने के बाद जब अर्जुन ने कहा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है, तब उसके फादर ने उसे और पीटा, क्योंकि अर्जुन अभी अनएम्प्लॉयड था और वो चाहते थे कि अर्जुन अपने रिलेशनशिप्स और शादी के बारे में सोचना छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अपने फादर से पब्लिकली मार खाने के बाद से ही अर्जुन उनसे नफरत करने लगा था और अपने अंदर पल रहा ये सारा गुस्सा वो अपनी बॉक्सिंग रिंग में निकालना शुरू करता है। इन मर्डर से ठीक 3 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को कविता का बर्थडे था, जहां उसकी बहन की बर्थडे पार्टी में तंवर फैमिली के कुछ रिश्तेदार भी आए थे और वहां फिर से सभी अर्जुन को इग्नोर करते हुए कविता की तारीफ करते हैं, जिससे इरिटेट होकर अर्जुन कविता पे एक कमेंट पास करता है और एक बार फिर उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं और अर्जुन एम्बैरेस होकर अपने रूम में चला जाता है। और उसी रात को अर्जुन अपने फादर को जान से मार देने का मन बना लेता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका फादर कभी भी उसे अपनी बड़ी बहन जैसे ट्रीट नहीं करेगा और ऐसे ही पब्लिकली उस पे हाथ उठाता रहेगा। सबको पार्टी में बिजी देख के अर्जुन अपने फादर की मिलिट्री से मिली सर्विस नाइफ चुरा लेता है, जो किसी भी आम चाकू से काफी बड़ी और शार्प होती है। और अर्जुन प्लान करता है कि वो 3 दिन बाद यानी 4 दिसंबर को अपने दोनों पेरेंट्स को मार देगा, क्योंकि उसके फादर के मरने के बाद उसकी माँ भी उसकी लाइफ को कंट्रोल करने और बहन की तरह पढ़ने के लिए फोर्स करेंगी। और 4 दिसंबर को ही उसके पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी भी है और यही मेमोरेबल दिन वो उन दोनों का आखिरी दिन बना देगा। तभी अर्जुन को अपनी बहन कविता का ख्याल आता है और अर्जुन को लगता है कि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन की हो सकती है, क्योंकि इस बात की एक पॉसिबिलिटी है कि उसके फादर ने कोई विल बनवा रखी हो एंड बीइंग द फेवरेट चाइल्ड उसका फादर सब कुछ कविता के ही नाम करेगा। इसीलिए अर्जुन अब अपने पेरेंट्स के साथ कविता को भी खत्म करने का प्लान कर लेता है। दिमाग में ये पागलपन लेके 4 तारीख की सुबह करीब 5 बजे अर्जुन अपनी बहन कविता के रूम में जाता है, जो घर के ग्राउंड फ्लोर पे होता है। और उसे सोता हुआ देख के कांपते हाथों से अर्जुन कविता के मुंह पे अपना हाथ रखता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और अर्जुन उसका गला काट देता है और तड़पती हुई कविता उसे रोकने के लिए उसके हाथ पे नोच लेती है। ये वही स्क्रैच मार्क्स थे जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने अर्जुन के हाथों पे देखे थे। काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे। इसके बाद अर्जुन घर के फर्स्ट फ्लोर पे अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है, जहां सामने बेड पे उसके फादर सो रहे होते हैं और वॉशरूम की लाइट जलती हुई देख के अर्जुन समझ जाता है कि अभी उसकी माँ कोमल वॉशरूम में है और अर्जुन के लिए ये बेस्ट मोमेंट हो सकता है। अर्जुन को पता होता है कि बहन कविता की तरह वो अपने फादर को जगाने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि बीइंग अ बॉक्सर भी वो अपने फादर को फिजिकली काबू में नहीं कर पाएगा, क्योंकि राजेश जी एक कमांडो रह चुके थे और इजीली उसे उठा के पटक सकते थे। इसलिए वो दबे पांव उनके पास जाके एक झटके में उनके गले पर भी चाकू चला देता है और अपनी माँ के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगता है और उन्हें भी उसी चाकू से मार के घसीटते हुए अपने फादर के पास बेड पे लिटा देता है। ज्यादा खून बहता देख के अर्जुन अपने फादर के गले पे एक कपड़ा लपेट देता है ताकि हर तरफ खून ना फैले, जिसके बाद अर्जुन अपने कपड़े चेंज करता है और अपने ऊपर लगा अपने सारे फैमिली मेंबर्स का खून साफ करता है। अर्जुन ने ये सब सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया था और उसने सबके गले भी इसीलिए काटे थे ताकि किसी के भी चिल्लाने की आवाज से उसके पड़ोसी अलर्ट न हो जाए। इसके बाद वो अपने खून लगे कपड़े और वो सर्विस नाइफ अपने जिम के डफल बैग में लेकर ठीक 5:30 बजे अपने घर से बाहर आता है, क्योंकि
अर्जुन के सभी पड़ोसियों को पता था कि वो रोज इसी टाइम वर्कआउट करने बाहर जाता है और पुलिस को भी यही लगेगा कि जब ये क्राइम हुआ तब अर्जुन घर पे नहीं था, वरना शायद क्रिमिनल्स उसे भी मार जाते। पर उस सुबह अर्जुन जिम गया ही नहीं, बल्कि वो जॉगिंग करता हुआ अपने घर से थोड़ी दूर संजय वन नाम के एक फॉरेस्ट एरिया में गया और उसने एक गड्ढा खोद के उस बैग को वहीं गाड़ दिया और 7 बजे घर आने के बाद पुलिस और पड़ोसियों को बुला के रोने का नाटक शुरू कर दिया। पर क्राइम करने वाला इंसान बड़ी से बड़ी प्लानिंग के बाद भी कोई गलती कर ही देता है और अर्जुन के केस में ये गलती बनी जिम ना जाने की, क्योंकि पुलिस ने उसके जिम में लगे सीसीटीवी और मेंबर से ये कंफर्म कर लिया कि डेली जिम आने वाला अर्जुन 4 दिसंबर की सुबह जिम आया ही नहीं। सब साफ करने के बाद भी अर्जुन के शूज और बाइक की चाबी पे भी फोरेंसिक टीम को खून के पार्टिकल्स मिल गए और अपने कन्फेशन के बाद अर्जुन ने पुलिस को संजय वन जाके वो बैग भी निकाल के दिया जिसमें मर्डर वेपन और उसके खूनी कपड़े पड़े थे। पुलिस ने इस केस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिम कंपनी से अर्जुन की सुबह की सेल टॉवर लोकेशन मंगवा ली, जिससे ये 100% श्योर हो गया कि सुबह 6:30 बजे अर्जुन अपने जिम की जगह इस फॉरेस्ट एरिया में था। कोर्ट ने अर्जुन को पुलिस कस्टडी से जेल भेज दिया, जहां राजेश, कोमल और कविता तंवर के ट्रिपल मर्डर के चार्जेस अर्जुन पर लगाए गए हैं और इस केस में ट्रायल जल्दी शुरू हो सकता है। The man identified as Arjun killed his parents and sister because of a domestic discord. अर्जुन की एज में हर लड़का डेटिंग और रिलेशनशिप में जाना चाहता है और किसी को भी अपनी फैमिली की रोक टोक पसंद नहीं आती। एंड आई एग्री कि उसके फादर को शायद उसे ऐसे पब्लिकली भी नहीं मारना चाहिए था, बट अर्जुन ने गुस्से में जो अपनी फैमिली के साथ किया उसकी माफी शायद ही दुनिया के किसी कोर्ट में उसे कभी मिल पाएगी। सो ये था आज का केस और ऐसे ही और ट्रू क्राइम केसेस के लिए यहाँ दिख रही किसी भी वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग रियल वॉइस।